हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम 11.6 करने जा रहे हैं फ्रॉम चैप्टर 11 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बाय एक्जैक्टली। मैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने के हक़ में नहीं हूँ। रीज़न इज़ कि अगर मैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में देती हूँ तो आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें नहीं डाल सकते, तो आप देख के उसे जस्ट ऐसे कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे आपको समझा रही हूँ तो आप अपने नोट्स अपने तौर पे बनाएंगे और वो सारी चीज़ें करेंगे, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो आपकी यूनिक बनेगा, डिफरेंट होगा फ्रॉम अदर्स। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि वीडियो में मैं प्रॉब्लम को समझा दूँ, समझाते हुए हम सॉल्यूशन कर लें। लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट फॉर्म में खुद से मैं सब कुछ करके दूँ तो वो चीज़ नहीं मैं प्रेफर करती। तो अभी हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये वैसे सॉल्व्ड प्रॉब्लम है, लेकिन स्कैटरिंग थ्योरी इन क्वांटम मैकेनिक्स इज़ नॉट अ ईजी थिंग। और बेशक आपके पास सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन वो इतने डायरेक्ट हुए होते हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रहा होता। तो ये ऐसा ही केस इन प्रॉब्लम्स में होता है, स्पेशली क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में, कि सॉल्व भी हो ना फिर भी आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं उसको समझने में। तो इसलिए मैंने इनकी एग्ज़ाम्पल्स पे भी वीडियोस बनाई थी, क्योंकि उनको समझना भी बहुत टफ होता है। तो वो एग्ज़ाम्पल्स आपने समझ ली तो आगे प्रॉब्लम्स भी इजीली हो जाती हैं। सॉरी इतने लंबे भाषण के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूट्रॉन्स फ्रॉम अ न्यूक्लियस। ठीक है, इस एनर्जी के न्यूट्रॉन्स उन्होंने बताए हैं कि स्कैटर हुए हैं न्यूक्लियस से, और ये एनर्जी है न्यूट्रॉन्स की, तो उससे लेट्स से ई का नाम दे देते हैं, विच इज़ 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हम देखेंगे बाद में हमें अगर इसे जॉल में कन्वर्ट करना पड़ा तो जॉल में कन्वर्ट कर भी देते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। मेगा की जगह 10⁻6 आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻−19 आप पुट करेंगे तो ये चीज़ जॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉल में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई ये आप मल्टीप्लाई करके या फिर मैं पहले डाटा और सारी चीज़ें देख लूँ, फिर मैं ई की वैल्यू जो मेरे पास आएगी मैं यहाँ पे लिख दूँगी। सो एनर्जी हमें गिवन है न्यूट्रॉन्स की और न्यूक्लियस से स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये न्यूट्रॉन्स की बीम है जो हमने इस पर बम्बार्ड की, और वो बीम में एनर्जी जो है उनकी 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक हो गया, तो ये स्कैटरिंग फिनोमेना है फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो द फेज शिफ्ट्स मेजर्ड इन द एक्सपेरिमेंट आर, फेज शिफ्ट्स इन्होंने बताए हैं सिग्मा नॉट से लेके सिग्मा 5 तक। ठीक है, सिग्मा 0 से लेके सिग्मा 5 तक ये इन्होंने फेज शिफ्ट बताए, और कहा है कि ऑल अदर फेज शिफ्ट्स आर नेग्लिजिबल। तो इससे ग्रेटर के जो फेज शिफ्ट्स हैं वो नेग्लिजिबल हैं, मीन्स 6 एंड इससे ग्रेटर। तो क्योंकि जब आप क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं सारी चीज़ें, तो उसमें फेज शिफ्ट्स इन्फिनिटी तक जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन इन्होंने कहा है कि 5 से आगे वाले नेग्लिजिबल हैं, तो हम उनको इग्नोर कर देंगे। तो डाटा में हमने सारे फेज शिफ्ट्स लिखने हैं कि वो क्या क्या हैं। तो पहला 95 डिग्री है, सिग्मा 1 72 डिग्री, सिग्मा 2 60 डिग्री, सिग्मा 3 35 डिग्री, सिग्मा 4 इज़ 18 डिग्री एंड सिग्मा 5 इज़ 5 डिग्री। ठीक हो गया, और उसके अलावा जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे हम। तो हमें कहा गया है कि फाइंड द टोटल क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है, और हमने पार्ट बी में एस्टिमेट करना है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो टोटल क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, पार्ट ए में, एंड पार्ट बी में हमने रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस फाइंड आउट करना है जिससे ये न्यूट्रॉन्स स्कैटर हुए हैं। क्या लिख चुके हैं हम, अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और पार्ट ए को फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ टोटल क्रॉस सेक्शन। एंड फॉर दैट पर्पज़ वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर टोटल क्रॉस सेक्शन इज़ 4 पाई बाय के स्क्वेयर समेशन एल इक्वल 0 to 5 तक लेके जाएंगे। 5 तक इसलिए क्योंकि 5 तक ही जो फेज शिफ्ट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो दैट इज़ वाई उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, और 5 तक ही उसको हम एक्सपेंड करेंगे साइन स्क्वायर सिग्मा एल। ठीक हो गया, अब इसको एक्सपेंड करते हैं और के स्क्वायर की वैल्यू हम बाद में पुट करते हैं। तो सबसे पहले एल इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे जब आप एल इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, 0 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, 0 + 1 आपके पास 1 आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर सिग्मा 0। ठीक है, सबसे पहले एल की वैल्यू पुट करते जाते हैं, फिर ये सिग्मा नॉट सिग्मा 1 इनकी वैल्यूज़ भी पुट कर देंगे। अब सेकंड में हम एल की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 × 1 इज़ 2, 2 + 1 साइन स्क्वायर सिग्मा 1,
प्लस 2 इंटू 2, ठीक है, एल की आप 2 वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू 2 विल बी 4 और 4 प्लस 1 साइन स्क्वेयर सिग्मा 2, ठीक है, 2 इंटू 3 विच इज़ 6, 6 प्लस 1 साइन स्क्वेयर सिग्मा 3 एंड 2 इंटू 4 करेंगे 8, 8 प्लस 1 आ जाएगा साइन स्क्वेयर सिग्मा 4 एंड 2 इंटू 5 विच विल बी 10 प्लस 1 साइन स्क्वेयर सिग्मा 5। यहाँ पे मैं एल की वैल्यूज़ को पुट करके और 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि अदरवाइज़ इट विल बी लेंथी, तो इसलिए। तो अभी हम ये साइन स्क्वेयर सिग्मा नॉट है, तो सिग्मा नॉट की वैल्यू पुट करते हैं विच वॉज 95 डिग्री, ठीक है, और प्लस 2 प्लस 1 इज़ 3 साइन स्क्वेयर 72 डिग्री प्लस 4 प्लस 1 इज़ 5 साइन स्क्वेयर सिग्मा 2 विच इज़ 60 डिग्री प्लस 6 प्लस 1 इज़ 7 साइन स्क्वेयर सिग्मा 3 विच इज़ 35 डिग्री प्लस 8 प्लस 1 विच इज़ 9 साइन स्क्वेयर सिग्मा 4 विच इज़ 18 डिग्री प्लस 10 प्लस 1 विच इज़ 11 साइन स्क्वेयर 5 डिग्री। ठीक हो गया, तो ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब इस सारे को मैं कैलकुलेटर में इवैल्यूएट करती हूँ और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ओके, और फिर मैं आती हूँ। सो इसका आंसर आपके पास 10.7023 आएगा। ठीक हो गया, और कैलकुलेटर में आप इसको पहले कैलकुलेट करें, देन इसको करें, देन इसको करें, देन इसको, फिर इसको और फिर इसको, सबको सेपरेटली कैलकुलेट करने के बाद इनको सम अप कर दें, क्योंकि यहाँ पे साइन का आपने स्क्वायर भी लेना है जो आपके पास आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल साइन 95 आप फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका स्क्वायर लेंगे, फिर इसी तरह साइन 72 आप फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे एंड देन मल्टीप्लाइड विथ 3, तो जो रिजल्ट्स आते जाएंगे और फिर आप उनको एडअप कर देंगे। रिजल्ट विल बी दिस। नाउ के स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट करना है, तो इसे इक्वेशन फॉर एग्जांपल 1 का नाम देते हैं। तो हमें ई पता है कि क्या होता है, एच का स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m। यहाँ पे क्योंकि न्यूट्रॉन्स की स्कैटरिंग है, एनर्जी भी न्यूट्रॉन्स की और के भी न्यूट्रॉन्स के लिए के वेक्टर होगा, तो यहाँ पे मैस ऑफ न्यूट्रॉन पुट करना है। यहाँ पे एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन है जो कि इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स है, तो 2mn इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और एच का स्क्वायर इधर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे के स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें 4 पाई बाय 2mn ई, और ये एच का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरह से सिचुएशन हो जाएगी। ऑलराइट, तो अभी वैल्यूज़ को पुट करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पता हैं। तो 4 पाई एच कट स्क्वायर ओवर 2 मैस ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 में देख के आती हूँ 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg होता है मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स। एनर्जी जो है इन जाउल 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19 डिनोमिनेटर में वो आ गई, वो 10.7023। एच कट की वैल्यू मैं अभी देखती हूँ कि क्या है और वो बताती हूँ, फिर इस सारे को हम कैलकुलेट करते हैं। एच कट की ये वैल्यू है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप h बाई 2 पाई सिम्प्लीफाई कर लें, 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 को 2 पाई से डिवाइड कर दें तो भी आपको मिल जाएगा एच कट, जो कि ये आएगा। ठीक है, तो मैं एच कट ये यूज़ करते हुए इसका स्क्वायर लेंगे, 4 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इससे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दिस होल टर्म, तो ये मैं करती हूँ और फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। सो ये आंसर आ चुका है 5.577 मल्टीप्लाई 10⁻29 और मीटर स्क्वायर यूनिट्स में ये होगा। ठीक है, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में मैंने पुट किया था, तो 5.577 मल्टीप्लाई 10⁻29 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिससे अगर बान में करें, बान होता है 10⁻28 आई थिंक, यस 10⁻28 मीटर स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है 1 बान के। ठीक है, तो इसे बान यूनिट्स में लिखते हैं, तो उसके लिए हम 5.577 मल्टीप्लाई 10⁻1 को अलग करते हैं, 10⁻28 को अलग, क्योंकि -29 है ना मीटर स्क्वायर, इसकी जगह बान लिख देंगे और ये 10⁻1 इसके साथ अप्लाई कर देंगे, तो एक ये डॉट जो है पॉइंट ये पीछे मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऐसे 0.557 जो कि आप राउंड ऑफ करके इसे 8 बना सकते हैं, तो बान आ जाएगा आपके पास टोटल क्रॉस सेक्शन। ठीक हो गया, तो ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। मैंने ये सारी की है, तो ये ऐसे रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, अब हम रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की इंटरेक्शन हो रही है विद न्यूक्लियस। ठीक है, तो रेडियस का बेहतर से बेहतर एस्टिमेट फाइंड आउट करने के लिए
वो न्यूट्रॉन्स हम कंसिडर करेंगे जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होंगे, न्यूक्लियस के बाउंड्री के सबसे करीब होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ न्यूट्रॉन्स हैं जो इधर हैं, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये डिस्टेंसेस फ्यू फेमटोमीटर्स या इतने ही होते हैं, मतलब बहुत थोड़ा सा फ़र्क भी बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है व्हेन यू कंसिडर वेरी स्मॉल स्केल। या ऐसा नहीं है कि ये 10 मीटर के फासले पे न्यूट्रॉन्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो करीब 3 न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो जो हैं they will help us to determine the radius of the nucleus more एक्यूरेटली देन द वंस जो दूर हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंटरेक्शन के थ्रू एस्टिमेट लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरेक्शन होगा न्यूट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ, तो किस डिस्टेंस पे होगा वो हमें पता चल जाता होता है ना, क्योंकि पोटेंशियल्स की बात होती है और पोटेंशियल्स मैटर करते हैं जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि कितना डिस्टेंस है इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स का एक दूसरे से, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन सबसे करीब होंगे ना ओके न्यूक्लियस से, तो वो हमें बेहतर एस्टिमेट बता देंगे रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस का। बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल नहीं बताएंगे, लेकिन एस्टिमेट बेहतर से बेहतर एस्टिमेट बता पाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूट्रॉन यहाँ से दूसरा ट्रेजेक्ट्री से, ये इसके सेंटर से डिस्टेंस ये आर बना, जबकि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज़ दिस, लेकिन ये बेहतर एस्टिमेट देगा देन अगर हम ये वाला न्यूट्रॉन ले लें जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इवन ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कहने की ये है, क्योंकि यहाँ पे हम अभी पोटेंशियल की बात करेंगे और पोटेंशियल मैटर करता होता है, उसमें मैटर करता है कि डिस्टेंस क्या है टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स का। तो न्यूक्लियस क्योंकि एक कम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, से बना होता है, तो उसका आप सेंटर पॉइंट लेते होते हो, तो सेंटर से डिस्टेंस लेते होते हो। तो न्यूट्रॉन फॉर एग्जांपल इधर है, तो सेंटर से इधर तक का डिस्टेंस आप कंसीडर करेंगे जब आप पोटेंशियल में आर लेंगे, ठीक है, कोई भी जनरल आर, तो वो आर इक्वल होगा रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस के अप्रॉक्सीमेटली, जब ये न्यूट्रॉन जो आप कंसीडर कर रहे हैं वो सबसे करीब है न्यूक्लियस के, ठीक है। तो और वो न्यूट्रॉन्स होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम सबसे ज़्यादा होगा, दे विल मैनेज टू गेट क्लोज़र टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जैसे हम ये बात करते होते हैं कि न्यूक्लियस भी एक धक्का दे रहा होता है, तो जितना ज़्यादा एनर्जेटिक आपका इंसिडेंट पार्टिकल होगा उतना ही करीब वो उस चीज़ के जा पाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस के पास जा पाएगा। तो इसलिए सबसे ग्रेटर एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास मौजूद है, जो कि है L = 6, तो दैट एस्टिमेट हम जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल जो ले सकते हैं वो L = 6 हम यहाँ पे लेंगे। तो जब न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होंगे तो जो डोमिनेंट पोटेंशियल वो फेस करेंगे दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल। एक होता है न्यूक्लियर पोटेंशियल जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स और इन सब चीज़ों की वजह से जनरेट होता है, जिसका इफेक्ट यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा, और सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा मायने रखेगा। फॉर न्यूक्लियर पोटेंशियल टू बी डोमिनेंट द न्यूट्रॉन्स हैव टू बी वेरी वेरी नियरर टू द अदर न्यूट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स, ठीक है। तो तब ही न्यूक्लियर पोटेंशियल कंसिडरेबल होता है, अदरवाइज़ सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल इज़ द वन जो कि यहाँ पे डोमिनेट रहेगा, क्योंकि हमें पता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये जो फोर्सेस होती हैं इनकी रेंजेस बहुत स्मॉल होती हैं, तो उसके लिए जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं उनका इन पार्टिकल्स न्यूक्लियर पार्टिकल्स से बहुत करीब होना इंपॉर्टेंट होता है। हैंस यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल को कंसिडर करेंगे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हमें पता है कि mv²/r, ठीक है, इसके इक्वल होती है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के, बस डायरेक्शन डिफरेंट होती है, मैग्नीट्यूड इनका सेम होता है। तो फोर्स हमें पता है mv²/r है, तो यहाँ पे अगर फोर्स पता है तो आप उससे पोटेंशियल को बहुत इजीली डिराइव कर सकते हो। तो जो पोटेंशियल न्यूक्लियस एक्सर्ट करेगा न्यूट्रॉन्स पे, पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं और फिर उस पोटेंशियल एनर्जी को जो उसके करस्पॉन्डिंग है उसको इक्वल कर देंगे इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स की एनर्जी के, क्योंकि इलास्टिक स्कैटरिंग है, तो इलास्टिक स्कैटरिंग में एनर्जी लूज़ नहीं होगी बाय न्यूट्रॉन्स, ठीक हो गया। तो ये फिर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी हम इसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर देंगे न्यूट्रॉन्स की इंसिडेंट एनर्जी के, क्योंकि इलास्टिक स्कैटरिंग है, तो जो इंसिडेंट एनर्जी है न्यूट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन्स एनर्जी कोई भी लूज़ नहीं करेंगे, और उनकी जो एनर्जी है टोटल दैट विल बी ऑलवेज़ 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम वो इक्वल कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी के। तो दिस इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे पहले एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लिख सकें ताकि हम इस चीज़ को यूज़ कर सकें। एंगुलर मोमेंटम mvr की इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे m है, v² है, r है, ऊपर हम m² v² r² कर सकते हैं। तो उसके लिए r² ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे डिवाइड भी कर देते हैं,
ठीक है। एक और m चाहिए, एक m इधर, नीचे एक m, तो ये m स्क्वेयर v स्क्वेयर r स्क्वेयर हो गया, जिसे हम l स्क्वेयर लिख सकते हैं, और नीचे आ जाएगा mr क्यूब। l स्क्वेयर हमें क्वांटम मैकेनिक्स में पता है l इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वेयर के इक्वल होता है डिवाइड बाय mr क्यूब। ये हो गया मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन्स की कंसिडर हम कर रहे हैं क्योंकि r विल बी द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे फोर्स हमने सेंटीमीटर फोर्स फाइंड आउट कर लिया कि वो ये है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस सेंटीमीटर फोर्स से हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी इज़, हमें ये फार्मूला पता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली पुटिंग कर देते हैं, दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो L इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर बाय mr क्यूब है, ये dr हो गया। L इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर बाय m, ये कॉन्स्टेंट से बाहर आ जाएंगे, 1/r क्यूब dr, 1/r क्यूब dr। ये इंटीग्रेशन हम करते हैं सिंपली, तो ये हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन r की पावर -3 है ना, तो +1 डिवाइड बाय -3 + 1, ठीक है। ये अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो r पावर -3 है, तो इंटीग्रेशन रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल, तो -3 में +1 और नीचे उसी से डिवाइड कर देते होते हैं। तो l इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वेयर, और ये -2 बन जाएगा, -2m, और यहाँ पे r -2 आ जाएगा, जो नीचे अगर ले जाएँ तो r स्क्वेयर हो गया। नेगेटिव साइन हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन ये ओनली शोज़ कि वेदर द पोटेंशियल वाज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। तो ये उस तरह की चीज़ों के रिलेटेड होता है, तो नेगेटिव साइन हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि रेडियस जो भी आएगा फॉर एग्जांपल वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इसलिए इस चीज़ को करने के लिए हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे एंड विल पुट दैट एनर्जी इक्वल्स टू द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की न्यूट्रॉन्स की एनर्जी। आर एक तरफ करते हैं और सारी चीज़ें उधर, तो ई इधर ले आते हैं, आर स्क्वेयर उधर ले जाते हैं, तो ई इधर आ गया, आर स्क्वेयर इधर आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, तो ये अंडर रूट लिया, तो आर की वैल्यू आ गई विच इज़ एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वेयर ओवर 2m की होल पावर 1/2, ठीक हो गया। अब एल की जगह 6 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 6, एम की जगह मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हमें पता है, ई की जगह जाउल में एनर्जी पुट करेंगे न्यूट्रॉन्स की, एच कट में जैसे मैंने प्रीवियसली वो 1.05 समथिंग बताया था वही यूज़ करेंगे इसमें भी, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ एच कट यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी 4.17 फेम्टोमीटर। फेम्टो होता है 10⁻⁻15, तो आपके पास 4.17 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मीटर आएगा अगर आपने ये सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में पुट की। ई जॉल में एनर्जी जो थी वही जो प्रीवियसली पुट की थी वही आपने इसमें लिखनी है। मैस ऑफ न्यूट्रॉन 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, एल की जगह 6, एच कट की जगह जैसे मैंने बताया। फिर ये सारा कुछ फाइंड आउट करने के बाद अंडर रूट लेना है, तो यू विल गेट योर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।